हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बादल भी सिर झुकाकर गुजरते हैं, जहां हवा भी मंत्रों की तरह पवित्र लगती है, वही स्थित है कैलाश पर्वत, सृष्टि का सबसे रहस्यमयी, दिव्य और अलौकिक स्थान। कहते हैं यह केवल पर्वत नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का घर है। देवता भी कैलाश की चोटी पर दृष्टि करने से पहले प्रणाम करते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है एक साधारण युवक अर्नव से, जिसका जीवन शिव भक्ति में डूबा हुआ था। अर्नव अपने गांव में एक शांत स्वभाव वाला युवक था। उसकी दादी उसे शिव की कथाएं सुनाती रहती, कैसे महादेव ने सृष्टि की रक्षा की, कैसे उन्होंने त्रिपुर दैत्य का संहार किया, कैसे समुद्र मंथन का हलाहल पीकर संसार को बचाया। परंतु जैसे जैसे अर्नव बड़ा होता गया, उसके मन में एक प्रश्न गहराता गया, क्या महादेव आज भी कैलाश पर विराजमान है? क्या कोई साधारण मनुष्य वहां पहुंच सकता है? क्या महादेव दर्शन देते हैं? एक रात मंदिर में ध्यान करते हुए उसे लगा कि कोई गहरी विशुद्ध अंतरात्मा को हिला देने वाली आवाज उसे पुकार रही है, आओ कैलाश। अर्नव की आंखें खुल गईं। मंदिर में कोई नहीं था, फिर भी यह आवाज भीतर तक उतर गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आदेश दे रही हो। उसे समझ आ गया, यह महादेव का बुलावा है। बिना देर किए उसने अगली ही सुबह कैलाश की यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा सरल नहीं थी, यह सिर्फ पैरों की नहीं, मन और आत्मा की यात्रा थी। रास्ते में बर्फीली हवाएं, पत्थरों से भरे कठिन मार्ग और ऊंची ऊंची ढलानें थी। अर्नव लगातार चलता गया। भूख प्यास ने उसे कमजोर किया, पर मन में एक ही आवाज गूंजती रही, आओ आगे बढ़ो। तीसरे दिन वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। लंबे बाल, भस्म से लिपटा शरीर और चमकती आंखें। साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें शिव ने बुलाया है। अर्नव हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जिसे कैलाश बुलाता है उसकी आभा बदल जाती है। यह यात्रा तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे शिव की है। उन्होंने एक रुद्राक्ष अर्नव को दिया, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम सत्य के करीब पहुंचोगे, यह चमक उठेगा। अगली सुबह अर्नव आगे बढ़ गया। पर्वत का हर मोड़ उसकी परीक्षा ले रहा था। एक घाटी में पहुंचा तो उसे सामने एक उफनती नदी मिली। पार जाना असंभव था। जैसे ही वह सोचने लगा कि अब क्या करे, तभी नदी के ऊपर हवा में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते जाने लगे। कुछ ही क्षणों में एक बर्फ का पुल बन गया, साफ, सुंदर और मजबूत। अर्नव हैरान था। जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, उसका रुद्राक्ष चमक उठा। यह महादेव की लीला थी। आगे एक स्थान पर उसे किन्नरों के दर्शन हुए। वे कैलाश की दिशा में गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, स्वागत है यात्री, हर कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता, तुम वे हो जिसे बुलाया गया है। किन्नरों ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे का मार्ग बताया। लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन था। एक जगह पूरी तरह अंधेरा था, इतना कि हाथ भी नहीं दिखता। यह कैलाश का तमस मार्ग था, भय की परीक्षा। अर्नव के मन में एक डर आया, वह रुक गया। तभी भीतर से आवाज आई, विश्वास ही प्रकाश है। उसने बिना देखे चलना शुरू किया और अद्भुत बात यह हुई कि उसके पैरों के नीचे दिव्य प्रकाश फैलता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए दीप जला रही हो। रात गिरने पर भयंकर तूफान आया, तेज गर्जना, आकाश से गिरती बिजली, हवा इतनी कि वह गिर जाए। एक पल के लिए अर्नव को लगा कि उसकी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। तभी उसके बिल्कुल सामने बिजली एक त्रिशूल का आकार बनाकर जमीन में समा गई और उसी क्षण आकाश में नंदी की दिव्य आकृति प्रकट हुई। नंदी बोले, भय मत करो, महादेव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अर्नव की शक्ति लौट आई, वह आगे बढ़ा। सुबह जब बादल छट गए, अर्नव ने पहली बार कैलाश को पास से देखा, चमकता हुआ, सिल्वर जैसा, दिव्य प्रकाश में लिपटा। उसकी आंखें भीग गईं। कैलाश को पहली बार देखना किसी जन्म का फल होता है। वह मानसरोवर पहुंचा। झील में जैसे सृष्टि का प्रतिबिंब था। उसने देखा कि पानी में शिव का तांडव, देवताओं की सभा, गणों का उत्सव झलक रहा है, जैसे मानसरोवर उसे कैलाश का वास्तविक रूप दिखा रहा हो। आगे उसे एक द्वार मिला, बर्फ का बना हुआ, पर हाथ लगाते ही आग जैसा गर्म। द्वार पर लिखा था, अहंकार त्यागो, प्रवेश पाओ। अर्नव ने विचार किया, क्या मैं यहां कुछ सिद्ध करने आया? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने शिव के चरणों में गिरने आया हूं। द्वार खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उसका शरीर कंप गया। सामने एक दिव्य, प्रकाशमय, शांत, अचल आकृति, भगवान शिव।
भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं में गंगा, पेशानी पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और तीसरी आंख से निकलती गहन ऊर्जा। पास में मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सब दिव्य तेज से भरे। अर्णव के कदम अपने आप धीमे हो गए। वह शिव के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, आपने मुझे क्यों बुलाया? शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि अर्णव की आत्मा में उतर गई। वे बोले, भक्ति जन्म में नहीं, हृदय में होती है। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारा आह्वान थी। दर्शन पाने वाला दुर्लभ नहीं, दर्शन की इच्छा रखने वाला दुर्लभ है। अर्णव के आंसू बहते चले गए। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस पल अर्णव के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार हुआ कि उसे लगा ब्रह्मांड उसके भीतर समा रहा है। शिव बोले, कैलाश कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जहां मन शांत हो जाए, अहंकार मिट जाए और हृदय भक्ति से भर जाए, वही कैलाश प्रकट होता है। फिर उन्होंने अर्णव को 3 वरदान दिए। 1 भय से मुक्ति, 2 ज्ञान की ज्योति और 3 सही मार्गी। अगले ही क्षण अर्णव ने पाया कि वह कैलाश में नहीं बल्कि अपने गांव के मंदिर में बैठा है। लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसके हाथ में वही रुद्राक्ष था, अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल। अर्णव समझ गया, यह सपना नहीं था, यह कैलाश की यात्रा थी, अंतर यात्रा। उसने गांव में लोगों को शिव के बारे में बताना शुरू किया। कैलाश दूर नहीं है, हमारी आत्मा में है, भक्ति में है, निर्मलता में है, शांति में है। और इस तरह एक साधारण मानव ने कैलाश का अनुभव किया, शिव से मिला और शिव ज्ञान लेकर लौटा। आज भी लोग कहते हैं कि अर्णव जहां जाता था उसके आसपास एक अद्भुत शांति फैल जाती थी, जैसे शिव की छाया उसके साथ हो। क्योंकि शिव ने कहा था, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। कैलाश तुम्हारे भीतर है।